नमस्कार, मैं हूं अमित भारद्वाज। पश्चिम बंगाल में जो चुनावी संग्राम चल रहा है वो लगभग अपने आखिरी चरण में पहुंच गया। आज 7वें चरण की वोटिंग हो रही है। 8 चरणों में पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा है। इस वक्त मैं साउथ कोलकाता के उस इलाके में हूं जिसको दिल्ली की भाषा में थोड़ा पॉश इलाका कहा जाता है। हमारे साथ कुछ वोटर्स हैं जो इस वक्त वोट डाल के बाहर निकल रहे हैं। आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे एशियाविल पे। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि कोरोना में जो वोटर्स पोलिंग स्टेशन तक आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, आखिरकार उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आप अपना अगर नाम हमें बता पाते और क्या एक्सपीरियंस रहा कोविड के समय वोट डालने का, वो अगर थोड़ा शॉर्ट में बता पाते। मेरा नाम विद्युत है। एक्सपीरियंस इज लाइक द सेम एज ऑलवेज, बट ऑब्वियसली देयर इज फियर बिकॉज ऑफ कोरोना नाउ. Like we were contemplating whether to come and give our votes or not because there's such a rapid increase in COVID cases and deaths across the country. So that is what. Otherwise, everything is normal. The number of voters, everything, that's fine. Yeah. तो वोटिंग एक्सपीरियंस नॉर्मल है, लेकिन एक सेंस ऑफ फियर है, ये बता रहे हैं। क्या आप में भी युवा वोटर के तौर पे वो डर है? वोट डालने जा रहे हैं, लोग ग्लव्स पहन रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइजर्स लेके घूम रहे हैं, किस तरह का डर है इस वक्त? हाँ, ऑब्वियसली एवरीवन इज स्कैर्ड, सबको डर है। लाइक मैंने तो कहा भी कि वोट देने, इज इट सेफ और नॉट, स्पेशली टू माई पेरेंट्स बिकॉज दे आर ऑल 50-55 प्लस, बट देन ऑब्वियसली एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया वी हैव द राइट टू वोट. सो बट द गुड पार्ट इज एवरीवन इज मेंटेनिंग ऑल द प्रिकॉशंस, सो दैट्स द गुड पार्ट. ठीक है, तो ये कह रही हैं कि इनके माता पिता उम्रदराज हैं, उस वक्त डर भी है कि वोट डालने जाए या ना जाए। इस यहाँ पूछते हैं लोगों से जो वेट कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? हमने यहाँ लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि डर है कहीं ना कहीं मन में कि वोट डालें या ना डालें कोरोना की वजह से। क्या वो डर आपके अंदर भी है? ना, वो तो है। अब ये थोड़ा बहुत तो रहेगा जी, लेकिन जो जैसे बढ़ रहा है, जो डिस्टेंस जैसे हम लोग मान के चले तो ये हम लोग सेफ रहेगा. तो डिस्टेंस या तो क्या वो डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है अंदर? वो प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं? हाँ, मास्क सबको पहन रहा है, सैनिटाइजर दे रहा है, सब कुछ हो रहा है, डिस्टेंस से सब मान रहे हैं सब कुछ. ठीक है। तो ठीक है, तुम देखे तो हाँ ठीक है, मेरा मम्मी पापा भी आएगा. अच्छा, तो वो भी वोट डालने आएंगे। क्या उम्र है आपके माँ बाप की? मेरा मम्मी का है 58 और पापा का है 70. सो ये बहुत बड़ा फिक्र है। मैं एक और बात बता दूं इससे पहले कि और भी लोगों से बात करें जो आ रहे हैं। एक तो पोलिंग स्टेशन पे लोग बहुत कम हैं। कोरोना का 18 मार्च में लगभग 300 मामले बंगाल के अंदर आ रहे थे। 18 अप्रैल को ये मामले बढ़ के 8,400 के लगभग हो गए और आज 15,000 से ज़्यादा मामले पश्चिम बंगाल में रजिस्टर हुए हैं। मैं आप लोगों से समझना चाहूँ, अगर आप हिंदी में, क्योंकि हमारे दर्शक ये वीडियो हिंदी में देखेंगे, मैं ये समझना चाहूँगा कि इस कोविड के समय में, जैसे मैंने आंकड़े बताए, 18 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में 300 से 8,000 आंकड़े हो जाना और आज 15,000 से ज़्यादा केसेस आना, तो क्या इसके पीछे आप राजनीतिक पार्टियों की भी जिम्मेदारी मानते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी सभाएं की और उन सभाओं के बीच में कहीं ना कहीं नंबर्स एक्सप्लोड करते रहे पश्चिम बंगाल में? डेफिनेटली, मतलब फॉर श्योर ये इलेक्शंस के वजह से ही ये नंबर्स बंगाल में बढ़े हैं. अदरवाइज तो सबको मालूम है कोविड वाज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन इन इंडिया. ये कोविड के इलेक्शन रैलीज के वजह से बंगाल में बढ़े हैं. इलेक्शन रैलीज की वजह से 100% बंगाल में बढ़े हैं। इस तरफ भी वोटर्स आ रहे हैं। आप अगर 1 मिनट हम लोगों के साथ जुड़ पाते, ये कोविड, कुछ बंगाल में बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग बिना बात किए निकलना चाहते हैं। कोविड के समय में आपने कहा कि नंबर्स एक्सप्लोड हुए हैं चुनाव, मतलब रैलियों की वजह से। मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ इस बारे में कि एक तरफ नेता इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि रैलियों की वजह से एक्सप्लोजन हुआ है, रैलियों की वजह से आंकड़े बढ़े हैं, तो क्या जब आप वोट डालने गए आज, क्या कोविड एक मुद्दा था उस वोटिंग पैटर्न के लिए, या वो इशू नहीं था बंगाल में आपके वोटिंग के लिए एज अ बंगाली वोटर? आई थिंक था, मेरे हिसाब से था. मैं इसलिए भी ये सवाल पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे जो वोटर्स हमें मिले, कोलकाता में नहीं, कोलकाता के बाहर नंदीग्राम और फिर हल्दिया और आसनसोल और ये जो बर्धमान के इलाके हैं, वहाँ जब हम कोरोना के जुड़े हुए सवाल पूछते थे तो हमें बहुत अजीब से जवाब मिले। इनफैक्ट एक वीडियो में हमें वोटर्स ने जय श्री राम का नारा लगा के उसका जवाब दिया। तो क्या यंग वोटर्स के लिए कोविड और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इशू है इस वक्त इस चुनाव में? बहुत बड़ा है. मतलब वी हैव एक्चुअली बिकॉज ऑफ कोविड, वन ऑफ द रीजन वाज कि वी शुड एक्सरसाइज अ राइट एज अ सिटीजन कि कोविड में जो हो रहा है इंडिया में, तो अकॉर्डिंगली वी शुड डेफिनेटली वोट अकॉर्डिंग टू
our rights and get the power of. इस तरफ कुछ अंकल, एक आखिरी, आप लोग वोट डाल के आ गए हैं, कोरोना को लेके किस तरह की अंदर जो है सेफ्टी प्रिकॉशंस यूज हुए हैं, आप अगर बता पाते हैं। हम हिंदी में ही। आप बांग्ला बोल लेते हैं, बांग्ला में बताइए हमें। করোনা তো ভীষণ হয়ে গেছে এখন, মানে এই যে মিছিল हाँ जी, इस तरफ आ जाइए। जी जी जी। মিছিল মিটিংয়ের জন্য এত করোনা হয়েছে, মানে সবাই ভয় পাচ্ছে করোনার জন্যে। तो मीटिंग्स की वजह से कोरोना बहुत ज़्यादा हो गया, आपको लग रहा है? क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम अमित कुमार। अमित कुमार जी, या आंटी बता रही हैं कि इनको लगता है कि जिस तरह से चुनावी रैलियां हुई उसकी वजह से बहुत सारे कोरोना के केसेस हो गए हैं, आपको भी ऐसा ही लगता है? लग रहा है इसे। तो क्या राजनीतिक पार्टियों को एक जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी? हालांकि अब तो आखिरी चरण में चुनाव आ गया है, इलेक्शन कमीशन ने बड़ी रैलियों सभाओं को रद्द कर दिया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि राजनीतिक पार्टियों की इसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी इस तरह की सभा? हाँ, इससे पहले सब पार्टी को मिलके पहले से बोलना चाहिए था, इतना रैली और जो मीटिंग, बड़ा मीटिंग नहीं करना चाहिए था, नहीं करना, तो स्प्रेड नहीं होना था। आखिरी मैं आपसे सवाल जवाब ये जानना चाहता हूँ, जब आप वोट डालने गए, जब ये चुनाव शुरू हुआ था तो मुद्दे बहुत अलग थे, बंगाल में लग नहीं रहा था कि वोटर्स के दिमाग में कोरोना एक फैक्टर भी है, लेकिन जब कलकत्ता में वोटिंग हो रही है 7वें चरण में और फिर 8वें चरण में भी वोटिंग होगी, तो क्या कोविड-19 एक फैक्टर होगा वोटर्स के लिए? उसको लेके भी आप वोट डालेंगे सोच के उस मुद्दे को? नहीं वैसे नहीं, वो नहीं, मतलब बहुत सारे आदमी डर रहा कि हम वोट देने जाएगा तो कोविड हो जाएगा, जो एजेड आदमी के लिए ज़्यादा है, मगर कोविड का असर वोट में नहीं पड़ेगा। जो वोट मतदाता, जो वोट देने वाला वो वोट देगा। नहीं, वोटिंग पैटर्न में क्या कोविड एक फैक्टर है, मुद्दा नहीं है, चुनावी मुद्दा नहीं है? नहीं, वोटिंग है, कोविड के लिए वोटिंग का कोई असर नहीं पड़ेगा। ये वोट कम पड़ेगा कि कोई पार्टी को चुनेगा, ये पार्टी को हम देगा, ये पार्टी को, ऐसे नहीं, जो दिल में उसको रखा है, डिसाइड क्या वो करेगा। लेकिन ये डर है उम्रदराज वोटर्स में कि पोलिंग स्टेशन तक जाएं कि नहीं। हाँ, ये बात सही। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। मकसद यही था कि क्या पश्चिम बंगाल में खासकर कलकत्ता के इन इलाकों में जहां वोटिंग हो रही है वहां पे कोविड का एक भय है लोगों के अंदर या नहीं।